वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि EIA क्या होता है। ठीक है, वो था हमारे 6 का दूसरा पार्ट। आज हम पढ़ेंगे 6 का तीसरा पार्ट, वो है हमारा ISO। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है। कंटेंट क्या क्या है इसमें हमारा? पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक, कि ISO होता क्या है। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल, कि हमारा ISO का हमारा प्रिंसिपल क्या है, यानी जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा ISO 9000, यानी कि जो हमारा ISO 900 था वो का हमारा क्या है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि ISO 900 का ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक, फिर एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा ISO 14000। ठीक, फिर उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो फिर क्या है ISO 900 क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन इसके जान लेते हैं। कि पहला है हमारा ISO 9000 is a series of standard development and published by the ISO that define the establish and maintain an effective quality assurance system for manufacturing and service industries। यानी कि जो हमारा ISO 900 है वो क्या हमारा एक तरह से एक स्टैंडर्ड है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि उत्पाद को, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। ठीक, बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, कब कहाँ पे हम उसमें कंपनी में हम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, यानी कि उसकी हम स्थापना करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जब वो स्थापना हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं उसकी क्वालिटी को उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ISO क्या करता है, उसके ऊपर जो उसकी क्वालिटी होती है उसको इफेक्टिव इंश्योरेंस देने के लिए, यानी कि जो उसकी प्रोडक्ट का जो भी हमारा क्वालिटी है उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके सर्विस तक की क्या करती है, क्वालिटी को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है हमारा, मेंटेन एन इफेक्टिव क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री, यानी कि उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके सर्विस तक की क्या करती है, वो पूरा मेंटेन करती है क्या, स्टैंडर्ड। ठीक, एक स्टैंडर्ड होता है जो हमारा कहाँ पे मेंटेन होता है, उसके कंपनी में, कहाँ पे, ISO 9000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, कि जो ISO है वो क्या हुआ था, सबसे पहले कहाँ पे इन्वेंट हुआ था हमारा, जापान में। ठीक है, जापान में क्या हुआ था, जापान में उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा क्या दिया था, उसको इम्पोर्टेंस दी थी, उसके बारे में ध्यान दिया था। ठीक, समान कीमत पर अच्छा उत्पादन करने हेतु स्वीकार गुणवत्ता का उत्पादन, यानी कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का अच्छा उत्पादन यानी अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो उसकी क्वालिटी है उत्पादन की, उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्वालिटी मतलब हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निर्माण के लिए उत्पादन कंपनियों एवं फार्मों के लिए प्रतिबंध मानक, यानी कि एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जो हम जहाँ पे हम क्या कर सके, कंपनी में हम क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसको हम बना सकें। ठीक है, प्रक्रिया स्तंभ, यानी कि जो उसके ऊपर हम प्रोसेस लगाते हैं। ठीक, जो भी हम उसके अंदर प्रोसेस लगाएंगे उसके, अगर हमको एकदम स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो, हमारा पूरी तरह से क्या हो, एक अच्छा क्वालिटी वाला हो, अगर हम उसको पाना है, अचीव करना है, ठीक, तो हम उसको क्या करेंगे, कि हमारा जो फॉर्म है, जो कंपनियां है, ठीक है, जो प्रोडक्ट कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं और जो फॉर्म्स बना रही हैं उसको क्या हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड हो। ठीक है, उनका एक क्या हो, क्वालिटी वाला स्टैंडर्ड हो, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छा बनेगा। ठीक है, कच्चे पदार्थों का संगठन, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसका जो क्वालिटीज़ हो, ठीक है, उसका जो हम एक्यूमुलेशन करें वो भी क्या हो, पूरी तरह से अच्छी तरीके वाला हो। ठीक, फिर तथा उत्पादन की लाइफ को संवेशित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार मानक तैयार किया गया, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, उसको हमने उसके ऊपर क्वालिटी में इतना हम इम्प्रूवमेंट डालें कि वो क्या हुआ, इंटरनेशनली वो क्या हुआ, उसको उसका क्या हुआ, स्वीकार किया गया, यानी उसको माना गया कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्या है,
अच्छा है, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। ठीक है, भारत में भी इस मानक के सबसे लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व स्वीकार कर उत्पाद तैयार हो रहे हैं। यानी कि जब ये आईएसओ हमारा पूरा स्टैंडर्ड जो आई है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या हुआ कि हमारा भारत में कब आया, जब वो क्या हुआ पूरी तरह से ओवरऑल वर्ल्ड में वो चल चुका था, तब उसके बाद 10-12 साल वो क्या हुआ, हमारे जो हमारा इंडिया है उसको उसने क्या किया, इसको स्वीकार किया। ठीक है, तो सबसे पहले आईएसओ क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं हम कि डेफिनेशन क्या होती है सिंपली से। ठीक, आईएसओ इज ए नेम यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। आईएसओ होता है क्या हमारा आईओएस। ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं, उल्टा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ठीक है, जो हमारा आईएसओ है वो क्या है, हमारा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आईएसओ इज नॉट एन एरोगोनिम। एरोगोनिम का सिंपली अर्थ होता है परिवर्णी। यानी कि जो हमारा आईएसओ है वो क्या है कि हमारा परिवर्णी का मतलब होता है कि किसी भी एक ऐसे चीज़ है, मतलब जैसे कोई बड़ा शब्द है उसको क्या कर देना, छोटे में कन्वर्ट कर देना। तो ये क्या है कि हमारा जो आईएसओ है वो क्या है, हमारा एर्गोनिम नहीं है, यानी कि परिवर्णी नहीं है। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड टाइप का एक वर्ड है। ठीक है, फिर क्या है, इट वाज फाउंड इन 1947 इन गेवेनिया गेनिवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये कहाँ पे फाउंड हुआ था, हमारा 1947 में, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था, तब ये क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था, कहाँ पे, गेनेविया में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज ऑफ 143 कंट्रीज। यानी कि जो हमारा आईएसओ है वो क्या है हमारा, कितना, 143 कंट्रीज को क्या कर रहा है, ये संस्थाएं, कंट्रीज की संस्थाएं वो क्या कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा आईएसओ का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा आईएसओ इज नॉट एन एक्रोनिमी। यानी कि एक्रोनिमी का मतलब होता है कि ये एक छोटे वर्ड का समूह नहीं है, ये बड़े वर्ड का समूह है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, इट वाज फाउंड इन 1947 इन गेनिवा स्विट्जरलैंड। यानी कि ये गेनेवा में स्विट्जर जो जहाँ कहाँ पे स्विट्जरलैंड में है, वो कहाँ पे फाउंड हुआ था, 1947 में। ठीक है, इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज ऑफ 147 कंट्रीज। यानी कि इसका जो ये क्या करता है, 143 कंट्रीज को ये क्या करता है, पूरी संस्था को क्या करता है, फेडरेशन, यानी कि ये स्टैंडर्ड देता है। ठीक, और वो कंपनी अपनी लोग चला रहे हैं। ठीक है, फिर क्या ऑब्जेक्टिव, तो हमारा जो आईएसओ का ऑब्जेक्टिव क्या है ये पढ़ते हैं, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी कि ये क्या करता है हमारा, जो हमारा क्या कहते हैं, जो गुड्स है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो क्या कर, वो जो हमारा ये क्या करेगा, हमारे जो हमारा प्रोडक्ट होगा और जो भी हमारा गुड्स होगा जो, ठीक है, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करता है हमारा इंटरनेशनल मार्केट में। यानी कि एक हमारी होती है राष्ट्रीय स्तर पर दुकान होती है। ठीक, फिर क्या होती है हमारा एक इंटरनेशनल होती है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे जो गुड है और सर्विसेज हैं, यानी कि जो हमारे उत्पाद है और उत्पादकों हैं, ठीक, उसको क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, जैसे क्या होती है, हमारे घर के बगल, हमारे घर के आसपास जो दुकानें होती हैं, ठीक, वो दुकान हो गई। ठीक, वो कैसे दुकान, फुटकर होते हैं ना, फुटकर विक्रेता होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह का एक नेशनल मार्केट हो गया। ठीक, कि आपके एरिया में ही है। ठीक, लेकिन फिर क्या होता है, जहाँ से सामान वो लाते हैं वो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट की, वो क्या होता है, वही क्या होता है कि जो हमारा एक यहाँ से सामान बाहर की ओर जो जाता है उसको क्या करता है, इंटरनेशनली फैसिलिटेट करता है। ठीक है, to obtain the competitiveness by the obtaining the required quality in a cost effective way। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कॉम्पिटिटिवनेस,
ठीक, ये क्या करता है, जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं अदर मार्केट्स में वो क्या करता है, ये ऑब्टेन करता है। ठीक, फिर जो हमारी क्वालिटी होती है, जो कॉस्ट की, यानी कि जो हमारा गुड का प्रोडक्ट है, ठीक, वो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो क्या करता है, इफेक्टिव करता है, यानी कि कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ये क्या करता है, हमारा देता है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, बनता है। ठीक है, प्रमोटिंग ए टोटल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक, ये क्या करता है, जो हमारा टोटल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उसको क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ISO 900 सीरीज। ठीक है, ISO 900 सीरीज है, इससे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया में कौन कौन से हमारा स्टैंडर्ड्स हुए। ठीक है, क्या है, 1979 में 150 इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में मानकों के सिंगल सेट विकसित करते हुए ताकि गुणवत्ता का इंश्योरेंस हो सके। ठीक है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है, यानी कि 1979 में क्या हुआ था, 150 जो हमारे क्या आते हैं कंट्रीज थे, ठीक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से में जो हमारी यूनिट थी, ठीक है, वो क्या किया गया, पूरे जो 150 हमारे कंट्रीज थी उसको क्या किया, एक सिंगल सेट में विकास किया गया, यानी कि उसको डेवलप किया गया। ठीक, उससे क्या हुआ, प्रभाव हुआ, जो हमारा गुणवत्ता का इंश्योरेंस हो सके, यानी कि जो हमारा क्वालिटी है उसका क्या हो सके, एक तरह से एक इंश्योरेंस हो सके, या उसके लिए हमने क्या, एक अलग से एक डिपॉजिटेड टाइप का एक क्या किया, हमने स्टैंडर्ड बनाया। एक तकनीक सम्मेलन का गठन किया, यानी कि एक स्टैंडर्ड का हम लोग उन्होंने क्या किया, एक जो स्विट्जरलैंड वाले वो उन्होंने क्या किया, इसका एक इस्टेब्लिशमेंट बनाया। ठीक, फिर 1987 में ISO 9000 का रूप दिया गया। ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट बन गया, यानी कि जो 150 कंट्रीज थी, ठीक, उनको क्या किया, एक सिंगल क्या किया, एक सेट में विकसित किया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्या किया, उसकी क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा था उसकी क्वालिटी का वो क्या किया उन्होंने, मॉडिफिकेशन किया। ठीक, या इंश्योरेंस किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक स्टैंडर्ड एक कंपनी उन्होंने बनाई। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया, 1887 में उन्होंने क्या किया, ISO 9000, जब सबसे पहला जो ISO बना वो किसका बना, ISO 9000 का रूप दिया गया। ठीक है, उसके अंतर्गत 1992 में के अंत में यह सभी यूरोपीय कॉमन बाजार में स्वीकार हुआ। ठीक, यानी कि जो हमारा ISO है वो कहाँ पे सबसे पहले स्वीकार, 1992 में कब स्वीकार हुआ, जब हम कहाँ पे हुआ, सबसे पहले हमारा यूरोप में, यानी कि जो यूरोप का कॉमन मार्केट्स थी, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, उसका स्वीकार किया, यानी कि उसने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि हम इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या बनाएंगे, इसका हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, इस उपभोक्ताओं से जहां मानक उत्पादन प्राप्ति हुई एवं क्वालिटी का इंश्योरेंस मिला, वहीं मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ। ठीक, जहाँ पे यूरोप में ही क्या हुआ, इसको एक क्या दिया गया, एक यूनिट का, यानी एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने का इसका क्या हुआ, एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, फिर उसकी जो क्या हुई, जब इसको इस्टेब्लिशमेंट मिली तो उसी में क्या हुआ, इसका क्वालिटी जो थी वो भी क्या हुई, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, जो इंश्योरेंस मिला। ठीक, कि आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, साथ ही साथ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग थी, यानी कि जो उसका मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें भी उसको क्या मिला, उसको कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, कि जब जहाँ पे पूरी तरह से एक ये नई मार्केट थी, ठीक है, नया ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये बिल्डअप हुआ। ठीक है, फिर क्या है, गुणवत्ता का मतलब उत्पाद का उद्देश्य में फिट होना, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फिट है कि नहीं। ठीक है, आवश्यकताओं के अनुरूप होना, यानी कि जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए या जो भी हमें मटेरियल चाहिए वो उसके रूप में होना चाहिए। ठीक,
फिर डिज़ाइन व मेकिंग में स्वीकार होना था, यानी कि अगर जो भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो उसी तरह का डिज़ाइन हुआ है कि नहीं, ठीक है। प्लस टिकाऊ होना चाहिए, यानी कि जो उसका जो ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि वो ऐसा प्रोडक्ट हो, वो क्या हो, टिकाऊ हो, ठीक है। ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब इन सबको देखते हुए आईएसओ ने क्या किया, 9000, जो हमारा आईएसओ 9000 है उसको क्या किया, 5 सीरीज में उसने बांट दिया। ठीक। यहाँ पे तो 6 है लेकिन उसको 500 है, ठीक है। आईएसओ जो है 8402 वो क्या है हमारा, सिर्फ सिंपली क्या है, क्वालिटी टर्म्स है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, जो हमारा उसके क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो 5 सीरीज है उसको कितने किसमें बांटा उसने, आईएसओ 9000, ठीक है। फिर आईएसओ 9002, फिर आईएसओ 9001, ठीक। फिर आईएसओ 9003, फिर आईएसओ 9004, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था हमारा आईएसओ 8402, वो क्या था हमारा, क्वालिटी टर्म्स पे था, ठीक है। क्वालिटी टर्म्स का मतलब है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है और प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्या हुआ कि जब पूरी तरह से यूरोप में वो पूरी तरह से फैल गया, यानी पूरी जब वो आईएसओ ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जमा लिया वहाँ पे अच्छी तरीके से, तो फिर उसने क्या किया, उसने 5 सीरीज में क्या किया, आईएसओ को बांट दिया, ठीक है। पर वो पहला था कि हमारा आईएसओ 9000, ठीक। फिर आईएसओ 9002, फिर आईएसओ 9001, फिर आईएसओ 9003, फिर आईएसओ 9004, ठीक। आईएसओ 9000 क्या है हमारा, गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता, ठीक है, यानी जनरल टर्म्स एंड फंडामेंटल्स, ठीक है। जो हमारा आईएसओ 9000 था वो क्या था हमारा, गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता इंश्योरेंस के मानक निर्धारण, मापन एवं उपयोगिताओं की लाइन तैयार करना, ठीक है। जो भी हमारा क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में उसने क्या किया, निर्धारण, यानी जनरल टर्म्स एंड फंडामेंटल्स उसकी तैयार करना, ठीक है। फिर हमारा आता है आईएसओ 901, ठीक है, गुणवत्ता सिस्टम, यानी कि क्वालिटी सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या था, डिज़ाइन करना, विकास यानी डेवलपमेंट, उत्पादन यानी इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग की गुणवत्ता इंश्योरेंस के लिए, उत्पादन और सर्विसिंग, ठीक, गुणवत्ता इंश्योरेंस के लिए मॉडल तैयार करना, ठीक। ये सब क्या किस में हुआ हमारा, 9001 में, ठीक। फिर 9002 में क्या था, गुणवत्ता सिस्टम ही पे डिपेंड करता था, ठीक है, यानी कि क्वालिटी सिस्टम पे, ठीक। वो क्या था हमारा, उत्पादन और उत्पादन के लान, ठीक है। लान का मतलब इंस्टॉलेशन के लिए, गुणवत्ता यानी एश्योर के लिए हेतु मॉडल तैयार करना, ठीक। इसमें भी क्या था हमारा, उत्पादन का और उत्पाद के लिए लॉन यानी इंस्टॉलेशन करना और उसके क्वालिटी का इंश्योरेंस करना, ठीक। फिर हमारा आईएसओ 903 के लिए क्या था हमारा, टेस्ट हाउसेस, यानी कि गुणवत्ता अंतिम, यानी कि अंतिम निरीक्षण एवं परीक्षण की गुणवत्ता इंश्योरेंस के लिए मॉडल तैयार करना, ठीक है। यानी कि जो उसके लास्ट जो हमारा पॉइंट, लास्ट हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, ठीक, उसका हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट करना, ठीक। उसके जो क्वालिटी है उसको चेक करना, उसका भी एक तरह से मॉडल एक तैयार करना, ठीक। फिर आईएसओ 9004, यानी इस ये भी क्या था, गुणवत्ता सिस्टम, यानी कि क्वालिटी सिस्टम पे डिपेंड था। गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि जो हमारा क्वालिटी है, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी सिस्टम के तत्व की गाइडलाइन तैयार करना, ठीक है। ये सब क्या था हमारा, सिर्फ 4 था। तो सबसे पहले क्या था हमारा, जो हमारा आईएसओ 8402 में क्या था हमारा, क्वालिटी टर्म, ठीक है। फिर हमारा क्या था, हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक। फिर आईएसओ 9001 में क्या हुआ कि क्वालिटी सिस्टम, इसमें हम क्या देखते थे, डिज़ाइन देखते थे, डेवलपमेंट देखते थे, इंस्टॉलेशन देखते थे और सर्विसिंग देखते थे,
ठीक है। फिर ISO 9002 में क्या था, फिर उसी सिस्टम में सारा जो हमारा वर्क हुआ है ISO में, वो किस पे हुआ है, हमारा क्वालिटी सिस्टम पे हुआ है। ठीक है, उसमें क्या देखते थे हम, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्ट देखते थे। ठीक, का जो हमारा इंस्टॉलेशन है और इंश्योरेंस है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ISO 9003, ये भी क्या था, हमारा क्वालिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक, वो क्या था, हमारा अंतिम यानी कि लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट जब तैयार हो गया तो उसके ऊपर हम क्या देखते थे कि जो हमारा टेस्ट, उसका टेस्ट देखते थे, उस पर कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ISO 9004। ठीक, उसका हम क्या देखते थे, गुणवत्ता सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसमें क्या देखेंगे हम, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी सिस्टम। ठीक है, इसका क्या देखते थे हम, क्वालिटी सिस्टम और क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। अब हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ISO। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ISO में क्या है हमारा, कि जो हमारा क्या प्रिंसिपल है हमारा ISO का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कस्टमर फोकस, यानी कि हम अपने कस्टमर को देखते हैं कि हमारा कस्टमर का फोकस क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप, यानी कि हमारा जो ISO है उसके साथ कौन कौन से जो हमारे लीडर्स हैं या कोई भी हमारे कंपनीज हैं वो क्या हमारे एक साथ लीडरशिप कर रही है कि नहीं। ठीक। फिर थर्ड है हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारा जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारे जो पीपल इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं या उसको ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है। फोर्थ है हमारा प्रोसेस अप्रोचेस, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो जो हमारा प्रोसेस हो रहा है उसमें वो अप्रोचेबल है कि नहीं। ठीक। फिर हमारा पांचवा है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टम का क्या अप्रोच है मैनेजमेंट से। ठीक है। फिर सिक्स हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम उसके अंदर कौन सा हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। सेवन है हमारा फ्लेक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है। फिर आठवां हमारा मैनुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, कस्टमर फोकस। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप। ठीक, फिर क्या है हमारा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। फिर प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। फिर हमारा म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। ठीक, ये हमारा पूरा आर्ट प्रोसेस है, कैसे कैसे प्रिंसिपल पे न्यू स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है कस्टमर फोकस में। ठीक है, कस्टमर फोकस क्या होता है, पहले पढ़ लेंगे हम। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम कस्टमर फोकस पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन देयर कस्टमर एंड देयर फोर शुड अंडरस्टैंड द करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड।
ठीक। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती है, हमारे कस्टमर पे। जाहिर सी बात है, कोई भी हम चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो वो चीज़ अगर कस्टमर क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे, अगर हम वो कस्टमर हमारा नहीं लेगा तो वो क्या होगा, हमारा बिकेगा नहीं। जाहिर सी बात है, वो हम किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा कस्टमर पे। ठीक है। सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने भी हमारे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सॉरी जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जितने, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे कस्टमर पे। ठीक। कोई भी हम प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें क्या होगा कि कस्टमर का स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कस्टमर का हमारा नीड, यानी कि कस्टमर की अभी भी हमें अगर हम कोई अभी हम बना रहे कोई चीज़, प्रोडक्ट या कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या है, कस्टमर की बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता है। ठीक है। वो क्या करेगा, टोटली किस पे डिपेंड होगा, कस्टमर पे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। फिर क्या है, देयर फोर शुड अंडरस्टैंड करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हमें क्या, अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो करंट भी, यानी अभी भी हमें ज़रूरत है और बाद में भी हमें ज़रूरत है कस्टमर की। ठीक। शुड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रीव टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। यानी कि अगर वो क्या करता है, हमारे जो वो क्या करता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है और क्या, स्ट्राइव टू एक्सीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। एक्सपेक्टेशन इसका मतलब होता है कि कस्टमर का जो भी हमारा, जो भी उसको चाहिए या जो भी उसके एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको क्या करे, उसको स्ट्राइव करे, यानी कि उसको पूरा करे। ठीक है। की बेनिफिट्स, इंक्रीज revenue and market share obtained through flexible and fast responsible responses to market opportunity। ठीक। ये क्या करेगा, इंक्रीज द रेवेन्यू, यानी कि जो हमारे रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमारा मनी होता है। ठीक है। एंड मार्केट शेयर, यानी कि जो मार्केट में वो शेयर होता है वो क्या करे, ऑब्टेन थ्रू फ्लेक्सिबल, यानी कि इजिली वो ऑब्टेन हो जाए। ठीक है। फास्ट रिस्पॉन्स टू मार्केट अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत तेज़ी से क्या करे, मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी मेंटेन करे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप। ठीक। लीडरशिप इस्टेब्लिश यूनिट ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्या करता है, जो लीडर होता है वो क्या करता है, इस्टेब्लिश क्या करता है, हमारा यूनिट यानी इकाई बनाता है किसके किसके बीच में, पर्पस, यानी कि हमें जो चीज़ आवश्यकता है, और डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच। ठीक। They should create and maintain the internal environment in which the people can become fully involved in achieving the organization objective। ठीक है। ये क्या करता है, वो क्या करता है, क्रिएट करता है और क्या करता है, मेंटेन करता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन विच पीपल बिकम फुली इन्वॉल्व इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, यानी कि जो उसका एक संस्था के लिए उद्देश्य चाहिए, वो क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक। वो क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा, क्या, वो क्रिएट करता है और क्या करता है, मेंटेन करता है इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि अंदर के इन्वायरमेंट में। ठीक। की बेनिफिट क्या है, पीपुल विल अंडरस्टैंड एंड बी मोटिवेट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि क्या करेंगे, जो मनुष्य हैं वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पे क्या करेंगे, अपना एक स्टैंड, विल स्टैंड अंडरस्टैंड, यानी समझेंगे और मोटिवेट होंगे किसके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को और ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारा संस्था का हमारा उद्देश्य है और क्या हमारा संस्था का जो गोल है। ठीक है। Activities are involved, alliance and implementation in unfilled way। ठीक है। एक्टिविटीज़ को जो भी वो क्या करेंगे, वो इवेलुएट करेंगे, अलाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। वो क्या कर, जो भी उसमें गतिविधियाँ होंगी उसको क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। अलाइन का मतलब एक साथ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब उसमें कुछ उपचार करेंगे। ठीक है। मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी मिनिमाइज, यानी कि मिस कम्युनिकेशन हो सकता है किसके किसके बीच में, हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक एम्प्लॉयर की बात होती है किसमें,
मैनेजर्स में मैनेज सॉरी एक जो हमारा डायरेक्टर है, डायरेक्टर का बात होगा किसमें, हमारे फैकल्टीज में, फैकल्टीज के बाद होगा किसमें, हमारे स्टूडेंट्स में। ठीक, ये जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो ये क्या हो सकती है, मिस कम्युनिकेशन हो सकती है, यानी कि उसके अंदर हो सकता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट इसमें बात करे हमारा डायरेक्टर से, तो ये क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल। फिर नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल। पीपुल एट ऑल द लेवल आर द essence of an organization, and their full involvement able their ability to be used for the organization benefit. People at all the levels are assessing an organization। ठीक है, यानी कि जो हमारे पीपुल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो किसी भी लेवल को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को असेस कर सकते हैं, यानी मिल सकते हैं। ठीक, एंड देयर फुल इन्वॉल्वमेंट इन एनेबल दैट एबिलिटी टू यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, यानी कि वो क्या कर सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकती है तो वो उसके अंदर उनके अंदर काबिलियत है कि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं किसमें, एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने बेनिफिट, यानी कि अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए या अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, उनको एक एबिलिटी है, यानी कि उनको एक एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है या एबिलिटी है कि वो जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक, की बेनिफिट मोटिवेट कमिटेड एंड इन्वॉल्व पीपल विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जो क्या है, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो क्या हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो, कमिटेड हो और इन्वॉल्व होना चाहते हैं विद इन्वॉल्व पीपल विद ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज फर्दरिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन का मीन्स कि जो उसमें चेंज, यानी उसमें कुछ इन्वेंट करना। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, और क्रिएटिविटी यानी कि उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट करके वो क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पा सकते हैं। ठीक है, पीपुल बीइंग अकाउंटेबल फॉर देयर ओन परफॉर्मेंस, यानी कि अकाउंटेबल, यानी कि पीपुल खुद का ही अकाउंटेबल होगा जब खुद वो परफॉर्म करेगा। ठीक, उसका क्या होगा, उसकी जो बेनिफिट्स है उससे खुद मिलेंगे। ठीक, पीपुल एगर टू पार्टिसिपेट इन एंड कंट्रीब्यूट टू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी कि पीपुल पार्टिसिपेट खुद कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी खुद कर सकते हैं, क्या, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अप्रोच, प्रोसेस और अप्रोच। ठीक है, फिर क्या है, डिजायर रिजल्ट इज अचीव मोर इफेक्टिवली व्हेन एक्टिविटीज एंड रिलेटेड रिसोर्सेज आर मैनेज एज प्रोसेस, यानी कि क्या होगा, जो एक डिज़ायर रिजल्ट हमें अचीव होगा जब हम क्या करें, क्या करें बहुत ज़्यादा इफिशियंटली व्हेन एक्टिविटीज़ एंड रिलेटिव रिसोर्सेज आर मैनेज एज, यानी कि जब हमारा जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ है और जो हमारा रिसोर्स है वो क्या हो, पूरी तरह से मैनेज हो किसी प्रोसेस के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके, की बेनिफिट्स, लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर साइकिल टाइम थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि हमें कम पैसे लगेंगे और जो हमारा टाइम साइकिल शॉर्टर, जो हमारा टाइम साइकिल है किसी प्रोडक्ट को बनाने में या रिसोर्स को बनाने में या उसका इफेक्टिव यूज़ करने में, तो वो क्या होगा, हमारा कम लगेगा। ठीक, इम्प्रूव्ड होगा। ठीक, यानी कि इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि एक ही जगह पे वो रहेगा। ठीक है, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट हुआ, यानी कि जो उसके अंदर हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके उसमें रिजल्ट हमारा प्रेडिक्टेबल हुआ। ठीक, फोकस एंड प्रायोरिटी इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारा जो फोकस्ड होगा, ठीक, और जो हमारा प्रायोरिटाइज्ड होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाइंग करते हैं, ठीक, अंडरस्टैंडिंग करते हैं यानी कि पहचानते हैं, अंडरस्टैंड यानी समझते हैं। ठीक, एंड मैनेजिंग द इंटर रिलेटेड प्रोसेस
as a system contribute to organization effectiveness and efficiency in achieve its object। ठीक, उसको समझेंगे, उसको पहचानेंगे और उसको मैनेज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, इफेक्टिवनेस होगा और एफिशिएंसी, यानी कि जो इफेक्टिव यानी जो उसका वर्क होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से इफेक्टिव और एफिशिएंसी यानी उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या करेगी, वो बढ़ेगी उसके ऑब्जेक्टिव के बिहाव। ठीक है, क्या है की बेनिफिट्स, इंटीग्रेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द प्रोसेस दैट विल बी अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि इंटीग्रेशन यानी कि जो उसके प्रोसेस में जो उसके इंटीग्रेशन होगा, जो अलाइनमेंट यानी अलाइनमेंट का मतलब एक साथ होगा और इंटीग्रेशन का मतलब बढ़ोतरी जो होगा, वो प्रोसेस क्या करेगा, अचीव करेगा क्या, एक डिजायर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट को वो क्या करेगा, डिजायर करेगा। ठीक, एबिलिटी टू फोकस इफेक्ट ऑन द की प्रोसेस, यानी कि वो क्या करेगा, की प्रोसेस जो होगा यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा उस पर क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा अफर्ट करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोकस रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंस टू इंटरेस्टेड parties as the consistency, effectiveness and efficiency of organization, यानी क्या करेगा, एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे एज टू कंसिस्टेंसी, यानी कि उसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो गाढ़ापन टाइप वाला, ठीक है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक जो है हमारा गुणवत्ता या उसके अंदर जो एक साथ रहने की जो कंसिस्टेंसी है वो इफेक्टिवनेस। ठीक, फिर उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल द परफॉर्मेंस शुड बी परमानेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है जब कम परमानेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, की बेनिफिट्स क्या है उसके, परफॉर्मेंस एडवांटेज थ्रू परफॉर्मेंस एडवांटेज थ्रू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, यानी कि परफॉर्मेंस का जो हमें क्या होता है, हमें लाभ होता है किसके थ्रू, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबिलिटी को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी एट ऑल द लेवल टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इंटेंट, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी मुश्किल आ रहा है उससे वो कैसे इंप्रूवमेंट होगी, अलाइनमेंट से होगी, यानी एक साथ वर्क करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी दिक्कतें हैं वो कम आएंगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमारा जो वर्क होगा उसमें क्या होगा, हमारा इजीली वे फ्लेक्सिबल होगा। ठीक, उसमें हमारा रिएक्ट क्या आएगा, हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो क्या करेगा, हमारा रिएक्ट क्या करेगी, हमारा क्विकली टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लैक्चुअल अप्रोचमेंट टू डिसीजन मेकिंग। ठीक, फ्लैक्चुअल अप्रोच डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इफेक्टिव डिसीजन आर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर हम कोई अच्छा डिसीजन लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा जो एनालिसिस ऑफ डेटा होगा और वो क्या होगा, अच्छा डिसीजन बेस्ड ऑन किस पे, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हम डेटा अगर अच्छा लेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा अच्छा का और इन्फॉर्मेशन का, तो उससे क्या होगा, हमारा जो डिसीजन है वो क्या होगा, हमारा पूरी तरह से इफेक्टिव होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर हम कोई भी डिसीजन लें। ठीक, उसका जो हमारा डेटा है और उसका इंफॉर्मेशन अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा सही डेटा है तो क्या होगा, हम जो भी लेंगे डिसीजन वो क्या होगा, हमारे लिए इफेक्टिव होगा। ठीक, और अगर हमारा डेटा अगर हमें गलत मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब की बेनिफिट इसके क्या है, इंफॉर्मेशन डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो किसके थ्रू लेंगे, हम जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी हमें सूचनाएं मिली हैं उसके द्वारा ही हम अपना क्या लेंगे, हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, and increase the ability to demonstrate the effective of past decision through the reference to factual record, यानी कि जब भी हमें अगर अपने डिसीजन को यानी कि जो भी हम सुझाव उसमें लेंगे, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे, जो हमारा पास्ट में डिसीजन लिया गया है वो क्या हो, हमारा इफेक्ट पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से इफेक्टिवली हो। ठीक है,
इंक्रीज द एबिलिटी टू रिव्यू चैलेंज एंड चेंज ओपिनियन एंड डिसीजन, यानी कि जब हम एबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगी, हमारे जो रिव्यू है वो उसको, अपनी एबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, अपने रिव्यू के थ्रू, ठीक, चैलेंज के थ्रू और चेंजिंग ओपिनियन के थ्रू और डिसीजन के थ्रू हम अपने एबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। ठीक है। इसमें क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सप्लायर आर इंटरडिपेंडेंट एंड ए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इनहेंस द बिल्ड ऑफ द बोथ टू क्रिएट वैल्यू। यानी कि अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो सप्लायर है उसके बीच में अगर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एंड ए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन इनहेंस द एबिलिटी ऑफ बोथ एंड टू क्रिएट वैल्यू। अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारा सप्लायर है वो क्या हो, हमारे पूरी तरह से क्या हो, इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है, एक दूसरे पे क्या करे, वो डिपेंड हो, तो उससे क्या होगा, जो हमारा बेनिफिशियल रिलेशनशिप है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है। फिर क्या हमारा की बेनिफिट्स क्या है, उस पर क्या करेगा, इंक्रीज द एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर बोथ द पार्टीज। यानी कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारा सप्लायर, अगर दोनों अगर हम बहुत अच्छी हैं, रिलेशनशिप उन लोग का अच्छा है, तो वो क्या करेगा, जो वैल्यू है, जो हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू है, ठीक, वो क्या करेगा, बोथ के लिए जो एबिलिटी वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग द मार्केट और कस्टमर नीड एंड एक्सेप्टेशन। ठीक। अगर हमारा रिलेशनशिप, अगर हमारा दोनों लोग का सही होगा, तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो बिकेगा उसके अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, और जो उसकी जो उसका स्पीड होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से मेंटेन होगा। अगर हमारा स्पीड मेंटेन होगा तो जो कस्टमर की नीड है और जो एक्सेप्टेशन है, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी पूरी तरह से कंप्लीट होगी, तो कस्टमर क्या होगा, पूरी तरह से वो क्या होगा, उसकी जो नीड्स है उसकी फुलफिल हो गई। तो फुलफिल जब उसकी नीड्स हो जाएगी तो वो क्या करेगा, जो हमारा रिलेशनशिप बताएगा वो कस्टमर और जो ऑर्गेनाइजेशन और सप्लायर के बीच में थी वो क्या होगी, फुलफिल होगा, ठीक। उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, पूरी क्वालिटी का बना है। ठीक है। फिर क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारा, अगर हमारा सप्लायर्स में और ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का अगर रिलेशनशिप अगर बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है और जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट में हम बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसका क्या होगा, मिनिमाइजेशन होगा, यानी कम से कम हमारा कॉस्ट होगा और जो हमारी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी। ठीक है। ये था क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ आईएसओ। ठीक है। ये क्या है हमारा अब, आईएसओ 900, सॉरी 9001 मॉडल ऑफ प्रोसेस बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर की नीड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है। रिक्वायरमेंट से क्या हुआ, उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट को क्या किया, रियलाइजेशन, यानी कि उसने उसको एक प्रोडक्ट की रियलाइजेशन हुई, यानी कि उसको एक प्रोडक्ट की आवश्यकता हुई। ठीक है। फिर क्या, अगर वो मार्केट में पहले से प्रेजेंट, मार्केट में कैसे पहले से प्रेजेंट, वो क्या हमारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब कि जो भी उसकी मैनेजमेंट है, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, ठीक, उसने क्या हुआ, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो प्रोडक्ट उसको बनाए और उसको वो कौन हो गया, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हुआ, उसकी वो भी किस पर डिपेंड करेगा, दो लोग पे। पहला है हमारा क्या, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट जो रियलाइजेशन है, मतलब हमने एक प्रोडक्ट का ज़रूरत है, ठीक, कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, कस्टमर ने क्या किया, प्रोडक्ट को रियलाइज़ कर लिया कि हमें ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक। अब वो प्रोडक्ट कहाँ से जाएगा, फिर मैनेजमेंट मेज़र होगा कि एनालिसिस और इम्प्रूव, जो प्रोजेक्ट उसने इस्तेमाल किया उसके अंदर कौन सी एनालिसिस हुई है, कौन सी इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक। फिर अगर वो इम्प्रूवमेंट हो गया तो फिर वो कहाँ पे जाएगा,
मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर उसको अपना एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट पूरा करना है तो वो कहाँ पे जाएगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास। ठीक, फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ठीक है, वो क्या हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो रिसोर्स उसको चाहिए होगा, ठीक है, वो रिसोर्स क्या करेगा, उसका मैनेजमेंट करके वो बनाएगा प्रोडक्ट को। ठीक, वो प्रोडक्ट क्या होगा, एक रियलाइज प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। ठीक है, जो हमारे कस्टमर की नीड्स थी। ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, जब वो प्रोडक्ट हमारे रियलाइज हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो प्रोडक्ट हो गया। ठीक, प्रोडक्ट इस्तेमाल हो, फिर उसके बाद क्या हुआ, कंजम्पशन, यानी कि पूरी तरह से कंजप्ट हो गया। ठीक, फिर जब ये कस्टमर क्या हुआ, ये कस्टमर क्या हुआ, जब इसने कंजप्शन कर लिया, यानी कि उसको इस्तेमाल कर लिया, तो वो क्या हो गया, एक तरह से सेटिस्फैक्शन हो गया, उसको मिल गया कि हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर आएगा वो किस पे, हमारा मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट पे। ठीक, वो क्या करेगा कि वो सोचेगा कि हमारा जो मेजरमेंट है और एनालिसिस है और इम्प्रूवमेंट है, वो किसके थ्रू हुआ, हमारा इसके थ्रू हुआ। ठीक है, और ये जो होल प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो पूरा चीज़ को कर रहा है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक, फिर उसका जो एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट है, फिर उसका जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब क्या है, हमारा पूरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यही पूरा होल प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।